लोन लो और अमीर बनो। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लोन लेने के बाद नींद नहीं आती होगी। ये एक बुरे सपने जैसे लगता होगा। अक्सर लोगों को ये कहते हुए भी सुना जा सकता है कि कर्ज में डूबा हुआ आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, हम सभी लोग रोज एक ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे थे जिस कंपनी का नाम था पेट खुजाओ। यस, 1996 में लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, जो गूगल के फाउंडर भी हैं, उन्होंने इस सर्च इंजन का नाम रखा बैकरप। इन्वेस्टर्स ने जब इनमें पैसे लगाने शुरू कर दिए तो इनको भी अच्छी खासी फंडिंग मिलनी शुरू हो गई। दुनिया की सबसे फेमस बुक जिसमें बताया गया है कि लोन दो तरह का होता है, गुड लोन और बैड लोन। गुड लोन वो होता है जिसमें लोग अपने बिजनेस के लिए लेते हैं, जो उनके बिजनेस को एक टॉप लेवल तक ले जा सके। जिन अमीर लोगों का माइंडसेट होता है, गुड लोन के सारे टेक्निक्स और बेनिफिट्स के बारे में उन्हें पहले से पता होता है। वहीं बैड लोन वो होता है जिसे आप अपनी ज़रूरत की चीज़ जैसे मोबाइल, कार, बाइक या अदर लग्जीरियस आइटम्स के लिए लेते हैं। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि क्या आप अमीर आदमी बनना चाहते हैं, तो क्या आपका जवाब ना में होगा? शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस सवाल का जवाब ना में देगा। अमीर आदमी बनने की इस दौड़ में सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है कि क्या आप अमीर आदमी बन सकते हैं? तो जवाब में लगभग सभी के आइडियाज़ अलग-अलग हुई होंगे। दोस्तों, हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, लाइफ को कैसे जीना है, किस तरह जीना है, पैसे कहाँ कमाने हैं, कैसे खर्च करने हैं, ये सारे फैसले हमारे खुद के होने चाहिए। दोस्तों, आपने कई लोगों को ये मुफ्त की भी सलाह देते हुए लोगों को सुना होगा कि कभी दोस्तों लोन मत लेना, लोन में सिर्फ टेंशन ही बढ़ती है, इसका ईएमआई भरते भरते ही तुम्हारी आधी उम्र निकल जाएगी। तो अच्छा है कि नौकरी करो और सेटल हो जाओ। और इन्हीं सब बातों से हम अपना माइंडसेट और टाइम दोनों सेट कर लेते हैं। और दोस्तों, इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया में लगभग सभी अमीर लोगों का सफ़र लोन से ही शुरू हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने धीरू भाई अंबानी साहब को ले सकते हैं। इन्होंने भी अपने बिजनेस की शुरुआत लोन से ही की थी। आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत लोन लेकर की। दोस्तों, लोन का मतलब ही होता है कर्ज। ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें पहले के ज़माने में लोग बचना चाहते थे। ओल्ड जनरेशन में लोग लोन लेने को अपना रिस्पेक्ट समझते थे। यहाँ तक कि सोसाइटी में उन लोगों की इज्जत भी कम होती थी जो लोग लोन लेकर काम करते थे। लेकिन आज की जनरेशन में बिल्कुल 360 डिग्री बदल चुकी है। एक पुरानी कहावत, कर्ज लेकर घी पीना, आज के ज़माने में एकदम खरी उतरती है। दिखावे की दुनिया में आजकल लोग ज़रूरत के बेस पर चीज़ें कम और शो ऑफ करने के लिए ज़्यादा खरीद रहे हैं। अब भले ही उनके जेब इस बात के लिए गवाही दे या ना दे, लोगों की ये मजबूरी कह ले या उन लोगों की वीकनेस को बैंक ने पहचान लिया और कस्टमर्स को काफ़ी आसान और सस्ते किस्त पर लोन देना शुरू कर दिया। अब तो देश में नो कॉस्ट ईएमआई का भी चलन भी तेज़ी से बढ़ चुका है। देश में लोगों को लोन पर चीज़ें लेने की आदत इस तरह हावी हो गई है कि अब बैंक भी आपको हर चीज़ के लिए लोन आसानी से देने लगे हैं। अमीर होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि आप किसी भी लोन से फ्री हैं। ज़्यादातर अमीर लोग तो पर्सनल लोन लेते ही नहीं हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन में से कोई भी हो जो एक्स्ट्रा लोन से अपनी कंपनीज को चलाने के लिए लेते हैं। लेकिन एक आम आदमी अगर कर्ज लेता है क्योंकि उनके पास अब खर्च करने के लिए पैसा नहीं होता। जब आप पैसे खर्च करना चाहते हैं तो आपके पास पैसे ना हो तो आपको लोन लेने की ज़रूरत होगी, इसलिए आप उधार लेते हैं जिसके बदले आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। अगर आप कमाने से ज़्यादा चुकाने पे बिलीव करते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। लोन या खर्च हमारी इनकम की पावर को दूर कर देते हैं क्योंकि लास्ट में वो सभी बैंक के अकाउंट में जमा हो जाता है। मान लीजिए आप 15 साल के लिए हर महीने 20,000 ईएमआई का पेमेंट कर रहे हैं तो आप 36 लाख रुपए का भुगतान करने में आपको दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, मेरे एक फ्रेंड के पास 2000 स्क्वायर फीट की पुश्तैनी ज़मीन खाली पड़ी हुई थी। उसका लोकेशन भी काफ़ी अच्छा था जिस पर वो रियल एस्टेट का बिज़नेस शुरू करने की काफ़ी टाइम से सोच रहा था। एंड बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उसे लगभग 20 लाख रुपए की ज़रूरत थी। उसने सारी प्लानिंग पहले से ही बना रखी थी, लेकिन पैसे जमा करने के लिए उसने 5 साल का शेड्यूल सेलेक्ट किया। लेकिन अगर वो 5 साल पैसे जमा करने में लगाता तो अपनी ग्रोथ में 5 साल पीछे रहता।
ये सब जानने के बाद मैंने उसे लोन लेना ही रिकमेंड किया। दोस्तों, अगर कोई अच्छे लोकेशन की ज़मीन आपको अपने इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न दे रही है, तो ऐसे में बैंक को छोटा सा इंटरेस्ट पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी प्रॉपर्टी की खरीद और रेंट पर देने या उसे कस्टमर को बना करके सेल करने पर आपको बड़े पैमाने पर रिटर्न मिल सकता है, लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट एरिया और स्टेबल मार्केट के बारे में पहले से डिसीजन ले लेना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट खर्च पर भी आपको ध्यान देना ज़रूरी होता है। अलग ढंग से ये कहा जाए कि जब भारत में फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सबसे इम्प्रेसिव कंस्ट्रक्शन में से एक होता है, जब किसी प्रॉपर्टी की कीमत टाइम के साथ बढ़ती है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसे बेच सकते हैं या तो उसे किराए पे दे सकते हैं। वेल्थ एक्यूमुलेशन में आपकी हेल्प करने के अलावा एक फिक्स्ड रेवेन्यू सोर्स भी प्रोवाइड करता है। टाइम के साथ इन्वेस्टमेंट का प्राइस भी बढ़ता है, आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में प्रॉपर्टी की कीमत में काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। दोस्तों, ट्रेडिशनल लोन के रूप में P2P यानी पीयर टू पीयर लैंडिंग के रूप में सर्विस दे रही है। एक इन्वेस्टर्स के रूप में आप इन ट्रेडर्स का यूज कर सकते हैं या कंपनियों से पैसा उधार भी ले सकते हैं और अपनी लोन के रकम पर इंटरेस्ट ले सकते हैं। अल्टरनेटिव फाइनेंशियल ऑप्शंस के कंपेयर में पीयर टू पीयर लोन में हाई रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी होती है। हालांकि इसमें नुकसान भी हो सकता है, लेकिन किसी भी नुकसान को कम करने के लिए बिल्डर थॉटफुल रिसर्च करना, लेंडर्स के क्रेडिट का असेसमेंट करना एंड प्रॉपर्टी की डाइवर्सिटी लाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, पीयर टू पीयर लैंडिंग में 3 प्लेयर शामिल होते हैं। पहला तो लोन देने वाला यानी बोरोवर, दूसरा लोन लेने वाला यानी लैंडर, तीसरा वो फिनटेक प्लेटफॉर्म जो दोनों को आपस में जोड़ता है। लेनदार प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर करता है, जिसके बाद फिनटेक प्लेटफॉर्म सभी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करता है, जैसे क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री, इनकम डिटेल, आधार और पैन जैसे आइडेंटिटी प्रूफ। उसी प्लेटफॉर्म पर लेंडर भी रजिस्टर करता है। अब लेंडर जो रकम लोन देना चाहता है या इन्वेस्ट करना चाहता है, वो एक एल्गोरिदम के हिसाब से अलग अलग लेनदारों में बांट देता है। एग्जाम्पल से आप 1 लाख रुपए प्लेटफॉर्म के साथ इन्वेस्ट करते हैं। इस रकम को एल्गोरिदम सैकड़ों छोटे छोटे हिस्सों में लोन लेने वालों के बीच में बांट देता है ताकि रिस्क भी कम हो सके। दोस्तों, पीयर टू पीयर लैंडिंग से फ़ायदा क्या होगा? कई लोगों के लिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लोन ले पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कम क्रेडिट स्कोर, बहुत सारे फॉर्म्स, ज़रूरतें और कई सारी जगह या वजह हो सकती हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म से उन्हें आसानी से अनसिक्योरिटी लोन मिल जाता है और लेंडर्स या इन्वेस्टर्स को बैंक से कहीं बेहतर इंटरेस्ट भी मिल जाता है। दोस्तों, पर्सनली स्टॉक में लोन के साथ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और डिविडेंड पे आउट भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आपके पैसों का एक स्टडी फ्लो करता है जिसे पर्सनल एक्सपेंसेस किया जाता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। क्योंकि फंड इन्वेस्टर से जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के पास इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, इसे एक एग्जाम्पल से याद कर लेते हैं। अगर कोई 50 लाख रुपए का लोन चाहता है और उसे एक बीमा पॉलिसी मिल गई, तो वो फिक्स्ड पीरियड के बाद 10 से 15 लाख रुपए की इंश्योरेंस अमाउंट रखती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मान लीजिए राम ने एक सिक्योर्ड इंश्योरेंस प्लान के लिए पर ईयर 5 लाख रुपए पर पे कर रहा है। मान लीजिए उसे अगले 20 साल के लिए पे करना है, तो और इंश्योरेंस प्लान के लिए अब तक 50 लाख रुपए का पेमेंट कर चुका होगा। दोस्तों, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो में अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।